फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल नॉलेज लेंगे। उसका नाम है लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करूं, लेक्चर 1.1 और 1.2, जिसमें मैंने आपको अर्नियस कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपको बताया था लॉरेन एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। वहां पर हम लोगों ने H+ आयन के बारे में H+ आयन का यूज करते हुए एसिड और बेस को डिसाइड किया था। तो आज हम लोग लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अंदर यूज करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने H+ आयन लिया है और यहाँ पर एसिड और बेस को डिसाइड किया जाएगा ऑक्साइड के हिसाब से, किसके पास नंबर ऑफ ऑक्साइड ज्यादा है, किसके पास कम है, कौन डोनेट कर सकता है ऑक्साइड और कौन एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्साइड, और उसके बेसिस पे हम किसको एसिड कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अंदर स्पेसिफिक किसके लिए है, ऑक्साइड के लिए है। ये मैंने आपको पहले बता चुका है ये बारे में। और ऑक्साइड में भी मॉल्टन ऑक्साइड के बारे में है, और जिसका टेम्परेचर भी हाई हो, मॉल्टन ऑक्साइड हो और टेम्परेचर भी हाई हो। साथ ही साथ एसिड किसे कहेंगे, लक्स फ्लड ने कहा था एसिड उसे जिसके पास एक्सेप्ट करने की क्षमता हो। किसको एक्सेप्ट करेगा, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट लेने की क्षमता हो, उसको उसने एसिड कहा। बेस कहा उसने किसको, डोनेट ऑक्साइड आयन, जो डोनेट कर सकता है ऑक्साइड आयन को, उसको लक्स फ्लड ने बेस कहा। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही साथ उसकी रिएक्शन कराई मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, और मुझे क्या मिला उससे, कैल्शियम SiO3 मिला, राइट। अब ये मिला और इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के नीचे लिखा है बेस और सिलिकॉन ऑक्साइड के डाइऑक्साइड के नीचे लिखा है मैंने एसिड। तो ऐसा क्यों है कि मैंने इसको बेस डोनेट किया और इसको एसिड रिप्रेजेंट किया है? इसका रीज़न ये है कि जिसके पास ऑक्साइड का अमाउंट कम होगा उसको बेस कहा जाएगा, और जिसके पास ऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा होगा उसको एसिड कहा जाएगा। ये इन्होंने अपने पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो अब जिसके पास, अब हम जानते हैं कि बेस हमेशा डोनेट करने की क्षमता रखता है ऑक्साइड आयन की, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड से ये अपना ऑक्साइड आयन देगा किसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देगा, और ये फॉर्म कर लेगा क्या, आपका जो प्रोडक्ट है। ये आप देख रहे हैं। बस इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही था। इस तरह का और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप और भी पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, और इसको स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें कही हैं साइंटिस्ट ने। अब साइंटिस्ट ने सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अंदर एसिड उन्हें कहा है, क्या स्टेटमेंट लिखी उन्होंने, सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इंक्रीज द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व किया किसी सॉल्वेंट के अंदर, और फिर उस डिसॉल्व करने के बाद अगर उस सॉल्वेंट की कैटायन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है उस सॉल्वेंट की, तो वो एक्ट करेगा किस तरह, एसिड की तरह काम करेगा। वही बेस के लिए कहा है सेम, substance which when dissolved in the solvent increase the anion characteristic of the solvent। अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, और अगर उसके अंदर एनायन कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है उस सॉल्वेंट की, तो मतलब वो जो सॉल्वेंट है या सब्सटेंस है वो एक्ट कर रहा है किस तरह, आपका बेस की तरह काम कर रहा है। जैसे हम पहले बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेके, अगर हमने वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज किया, ठीक है, वाटर को अगर हम लोग लेते हैं तो वाटर को मैंने लिया क्या, 2H2O लिया, फिर उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो डिसोशिएट होता है किसमें, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, राइट। तो अगर जो हाइड्रोनियम आयन है वो कैटायन की तरह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एनायन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वाटर के बारे में बात की और वाटर को मैंने सॉल्वेंट कंसीडर किया, तो फिर वाटर को सॉल्वेंट कंसीडर करने के बाद अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्वेंट की तरह, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो HCl है उसको अगर हम लोगों ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो HCl हमारा डिसोशिएट हो गया। HCl जैसे डिसोशिएट हुआ तो उसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया किसको, वाटर को दे दिया। जैसे ही इसने अपना एक प्रोटॉन वाटर को दिया तो ये क्या फॉर्म कर दिया इसने प्रोडक्ट में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर दी। साथ ही साथ
इसने रिलीज कर दिया क्लोराइड आयन को। तो जब रिलीज कर दिया तो अब इसमें क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, और हम जानते हैं कि जब वाटर एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है और वो डिसोशिएट होता है तो वो एक हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जब हमें हाइड्रोनियम आयन मिला है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैटायन इंक्रीज हो गया है, कैटायन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई है। तो अगर जब कैटायन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो सॉल्वेंट सिस्टम के हिसाब से वो जो सब्सटेंस है, HCl इज एक्ट एज सब्सटेंस, वो वर्क करता है किस तरह, एसिड की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, वो एसिड की तरह वर्क करता है। अब बात करें अगर हम लोग अमोनिया की, अमोनिया को हम लोगों ने सेम सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व किया और वहां पर क्या हुआ कि वो अमोनिया अपना प्रोटॉन देने में वाटर को सक्षम नहीं है, प्रोटॉन देने में नहीं कैपेबल, तो वो क्या करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही वाटर से अपना एक प्रोटॉन लेगा वो, तो वो क्या बना लेगा, अमोनियम आयन बना लेगा और साथ ही रिलीज कर देगा क्या, अपना एक हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज कर देगा। और जैसे हमने पढ़ा था कि वाटर जब डिसोशिएट होता है तो एक कैटायन देता है, मतलब हाइड्रोक्सिल देता है, और एक आपका हाइड्रोनियम आयन देता है। तो हाइड्रोनियम आयन कैटायन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है और हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज करता है एनायन प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। तो इसलिए जो NH3 है वो अमोनिया है, वो किस तरह एक्ट करेगा, वो बेस की तरह वर्क करेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड की तरह कब वर्क करता है और बेस की तरह कब वर्क करता है। एसिड की तरह तभी वर्क करेगा जब उसको डिसोशिएट होने पर उसे कैटायन प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और बेस की तरह तभी वर्क करेगा जब उसमें क्या, एक एनायन प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी उसके गिवन सॉल्वेंट के अंदर। बात करते हैं अपने दूसरे सॉल्वेंट के बारे में। फर्स्ट वन हमने H2O लिया था, अब हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं। उसमें मैंने NH3 लिया है, अमोनिया लिया है, उसको मैंने डिसोशिएट किया है और फिर देखा है कि इसको मुझे क्या मिलता है, NH4+ मिलता है और साथ ही साथ NH2- मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो जो NH4+ है, पॉजिटिव है, वो कैटायन की तरह वर्क कर रहा है और NH2- है वो एनायन की तरह वर्क कर रहा है। अब हमें जो सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, अगर मुझे कैटायन प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा मिलती है तो वो एसिड की तरह वर्क करेगा, और मुझे एनायन प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा मिलती है तो बेस की तरह वर्क करेगा। अब इसी चीज़ को मैं प्रूफ करूँगी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने एक सब्सटेंस लिया है, NH4Cl लिया है, उसको डिसॉल्व किया है मैंने किसके अंदर, NH3 सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, तो वो डिसोशिएट हुआ, डिसॉल्व होते ही किसमें, NH4+ में हुआ, साथ ही साथ वो क्लोराइड आयन उसने दे दिया। अब NH4+ मुझे इस सॉल्वेंट के अंदर मिल रहा है डिसोशिएट होने के बाद, और मैं जानती हूँ कि NH3 जब डिसोशिएट होता है NH4+ में तो वो एक्ट करता है कैटायन की तरह। जब ये कैटायन की तरह वर्क करने लग रहा है तो कहने का मतलब कि कैटायन प्रॉपर्टी गिवन सॉल्वेंट की मेरी इंक्रीज हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी क्यों इंक्रीज हुई है कि जब हमारा जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया था इसको डिसॉल्व करने के लिए, वो सब्सटेंस हमारा एसिड है, तो इसलिए हमारा जो ये एसिड है, तो इसलिए हमारा जो ये पूरा जो कंपाउंड हमने यूज़ किया है वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि NH2, उसको डिसॉल्व किया मैंने NH3 के अंदर, तो मुझे क्या मिला उसमें, तो मुझे K+ और NH3 + NH2- मिला है। और जब मैंने NH3 को डिसोशिएट किया था तो मुझे NH2- एनायन की फॉर्म में मिला था। तो मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही मैंने ये सब्सटेंस मिलाया तो इसमें एनायन प्रॉपर्टी इसकी इंक्रीज हो गई है। क्या इंक्रीज हो गई है, एनायन प्रॉपर्टी मेरी इंक्रीज हो गई है। जैसे एनायन प्रॉपर्टी इसकी इंक्रीज हो गई है तो मतलब कि जो ये सब्सटेंस है वो बेस की तरह वर्क कर रहा है, तभी इसकी एनायन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई है। बेस की तरह वर्क कर रहा है सब्सटेंस, इसलिए इसकी एनायन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई है। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करा रखे हैं सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे H2O, H2SO4 हो गया, और भी बहुत से हैं, और उन सब का मैं थोड़े से डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन करके दूंगी, तो आप वहाँ से उसको रीड आउट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पूरे वीडियो के अंदर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूँ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।